हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ ट्यूटोरियल। आई एम सरिता। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी, विंटर एंड समर। 3 सीजन है, समर, रेनी एंड विंटर, और इनके बारे में 360 लोगों से पूछा गया कि उनका फेवरेट सीजन कौन सा है। और कुछ लोगों ने वोट करे, जैसे समर को 90 लोगों ने वोट करा कि उनका फेवरेट है, रेनी को 120 लोगों ने वोट करा कि उनका फेवरेट है, और विंटर को 150 लोगों ने वोट करा कि ये उनका फेवरेट सीज़न है। अब इस टेबल को देख के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट। अब टेबल से देखने से ही पता चल रहा है, समर को 90, रेनी को 120, विंटर 150। तो विंटर गोट मोस्ट वोट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ जाएगा विंटर इज द फेवरेट सीजन। एंड सेकेंड पार्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हमें हर सेक्टर, ये 3 सेक्टर हैं, समर, रेनी और विंटर, हमें इनका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने का तरीका ये है, हमने ये टेबल बना ली, सीजन, समर, रेनी, विंटर, ये नंबर ऑफ वोट्स थे। अब इनका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो ये नंबर ऑफ वोट हैं, इन सब का हम टोटल करेंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 0, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 3 360। अब हम हर पार्ट को, हर सीजन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा? समर के जो वोट हैं अपॉन टोटल, तो ये 90 अपॉन 360, तो ये आ जाएगा। इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 1 सा 4, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1/4। ऐसे ही सब पार्ट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दिस, इसके वोट अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं? 360, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 1 और 3, 1/3, और फिर इसका 150 अपॉन 360, 150 अपॉन टोटल 0, तो इसका आ जाएगा 50/36। पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? पूरा एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360 डिग्री का, तो ये 1/4 ऑफ 360, जो 1/4 ये समर का है ना पार्ट, 1/4 और ऑफ 360, यहाँ पे 360 डिग्री है, कंप्लीट एंगल लगाना है हमने, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और रेनी का 1/3 ऑफ 360, ऑफ का मतलब 3 मल्टीप्लाई 360, यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री, तो 120 डिग्री रेनी का। और विंटर का, इसका फ्रैक्शन आया हमारे पास 15 अपॉन 36 ऑफ 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल लगाना है यहाँ पे। ये 10 से पूरा कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा 15 इंटू 10, 150 डिग्री। तो ये हमारे तीनों सेंट्रल एंगल आ गए। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। समर का 90 डिग्री, रेनी का 120 और विंटर का 150 डिग्री। एंड लास्ट पार्ट ये है, ड्रा अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब हमें इस इंफॉर्मेशन से एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट हमारा इस टेबल से बनेगा, सेंट्रल एंगल जो हमने फाइंड आउट करे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम कोई भी एक सर्कल ले लेंगे विद एनी रेडियस, कोई भी रेडियस ले सकते हैं। तो सर्कल ड्रॉ करा, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर से हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, सीधी लाइन, और अब हमें यहाँ पे
इसको बेस लाइन लेते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वो कैसे बनेगा? 90 का के लिए कुछ भी नहीं करना होता, यहाँ से एक सीधी लाइन लगवा लेंगे हम। सीधी लाइन हमेशा 90 डिग्री की होती है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। और 90 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है? समर को। और उसके बाद रेनी का है हमारा 120 डिग्री। रेनी सीजन का 120 डिग्री का एंगल है। 120 का कैसे बनेगा? अब हम ये वाली बेस लाइन लेंगे और यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर रखना सबको आता है। ये वाली लाइन इस पॉइंट पे और ये लाइन इधर। अब ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है 120 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनता है? लाइन से इस तरफ बनता है, क्योंकि ये 120 और 2 बार दे रखा होता है। एक बार 120 यहाँ है और एक बार 120 यहाँ पे है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा लें 120। तो ये ध्यान रखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो इस लाइन से इस तरफ बनेगा, लाइन के उस तरफ नहीं बनेगा। तो 120 एक ये रहा, तो ये लाइन से उस तरफ चला जाता है, लाइन के इस तरफ वाला ये है 120। तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा लेंगे और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन हमें सर्कल तक करना है, बाहर सर्कल से बाहर नहीं लाना हमने। तो 120 डिग्री। और 120 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? रेनी सीजन को। एंड बाकी जो ये बच गया, क्योंकि 3 ही सेक्टर थे, तीसरा सेक्टर हमारा कितने का था? विंटर और 150 डिग्री। विंटर 150 है, तो ये जो तीसरा बच गया हमारा ऑटोमेटिकली 150 डिग्री का हो गया और दैट इज विंटर।